नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमृतसर एजुकेशन @अमृतसर 987110700307। एक बार वही रिक्वेस्ट, आपको पता है कि हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं, डेली अपडेट करते हैं। कुछ भी एक भी चीज़ चेंज हुआ तो आपको बताया जाता है। एग्जामिनेशन कुछ भी आज का अपडेट होगा तो 100% आपको मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा, इस बात का वादा है। और आपको पता है कि कल मान के चलो कम से कम 50 बच्चों का फ़ोन आया, 50 बच्चों का फ़ोन आया, कर्नाटका, चेन्नई, मदुरई, कोची, उड़ीसा, बंगाल, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, ये हर जगह से, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यहाँ से फ़ोन आया कि उनको जो हम लोगों ने बोले कि ये 2 क्वेश्चन करके जाओ, तो क्या बोले 90% का बोलना था कि यही क्वेश्चन है। 10% का क्या बोलना, एक क्वेश्चन वही था, एक दूसरा था, चूंकि आपने बता दिया था कि ऐसे ऐसे करना, तो हमने बड़े इजीली कर लिया। ठीक है। और कुछ बच्चे उन्होंने बोला कि क्वेश्चन तो अलग थे, बट आपने इतना समझा दिया था कि उसके सारे हमने आराम से कर लिया। क्वेश्चन को एम में कन्वर्ट कर दिया, मटेरियल रिक्वायर्ड उसमें लिखा हुआ बर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज, तो हमने सीधा वही लिख दिया, बर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज जो भी लिखा था वही लिख दिया। नीचे सिंपल से गए, टेबल बनाए, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, देखा हुआ था आपका वीडियो, तो उससे आइडिया मिल गया, उससे हमने कर लिया। प्रिकॉशन सब में वही कॉमन था, वो कॉमन कर दिया। तो यही होता है कि बार बार जब हम बोलते, आपको जिस सब्जेक्ट का देना, उस सब्जेक्ट का वीडियो आप 10-20 बार क्या 50 बार देखो। एक दिन पहले पूरी रात देखो, पूरा दिन देखो, पूरी रात देखो, उससे एक सेटअप ऑफ आइडिया आपके दिमाग में आ जाता है कैसे करना है। क्वेश्चन कुछ भी है, आपको इतना आइडिया रहता है कि आप कराते हो। ठीक है। आज हम लोग बात करें, पहली बात, एक बात अपडेट आपको दे दूं। जो हमने बोला था कि जो इवोल्यूशन का पैटर्न है, कितने मार्क्स में कम से कम पास हो जाए। बोर्ड में इसकी मीटिंग चल रही थी, मीटिंग ओवर हो गई है और उसका एक फाइनल कंक्लूजन आ गया है। उसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं, सारा मटेरियल को कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। उसके लिए एक वीडियो आएगा, आज आ जाएगा या तो कल 100% आपको वीडियो मिल जाएगा। कितने मार्क्स में से पास हो, पहले क्या क्राइटेरिया था, अभी क्या क्राइटेरिया, ये हम आपको समझाएंगे उसमें। ठीक है। बहुत सारा फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि बिल्कुल से ड्रास्टिक चेंज हो रहा है और इस चेंज का फायदा आपको मिलेगा। समझ रहे बात को, ये हम बात करेंगे आज। एक्चुअली में स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन डाउट्स चले प्रैक्टिकल को ही लेकर के, तो एक बार हमको फिर वापस प्रैक्टिकल पाना पड़ा। अच्छा, एक बच्चे का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का क्वेश्चन है। वो ये कह रहे कि प्रैक्टिकल में क्या आएगा, प्लीज बता दीजिए। मैं आपको समझा देता हूँ। फिजिकल एजुकेशन योगा में 2 एक्टिविटी लिखनी है, एक तो गेम लिखना है और दूसरा एक योगा लिखना है। गेम में बास्केटबॉल, फुटबॉल, इनमें से कोई सा भी गेम हो सकता है, टेबल टेनिस, इनमें से कोई सा भी गेम हो सकता है, आपके सिलेबस में से ही हो सकता है। गेम में क्या लिखना है, एक हम गेम का दे देंगे, एक गेम का आपको साइड में टाइमलाइन में चलेगी। ठीक है, वो गेम को देख लेना। जनरली लोग बास्केटबॉल या फुटबॉल में से कुछ दे रहे, तो बास्केटबॉल हम लोग एक गेम हम आपको दे देंगे, उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि गेम में लिखना क्या है आपको। दूसरी बात ये है कि एक योगा का कोई सा भी एक आसन लर्न कर लीजिए। अगर वही आ गया तो लिख लीजिए, नहीं तो कम से कम ये तो लिख ही लीजिएगा। जैसे योगा में क्या सूर्य नमस्कार है, और क्या क्या है भाई, प्राणायाम है, और क्या, और नेति क्रिया है। तो इस तरह की बहुत सारे आपके हैं, कुंजल क्रिया, और क्या है, कपाल भाती क्रिया। तो इस तरह की जितने भी क्रिया, एक क्रिया लर्न कर लीजिए, एक एक्टिविटी ये लिखनी पड़ेगी योगा की एक्टिविटी। जब आप लिख रहे हैं तो नेम ऑफ द एक्सरसाइज, योगा का वही नाम लिख दीजिए, पहले हेडिंग हो गई आपकी। एम लिखे टू परफॉर्म, और जो योगा वही लिख दीजिए टू परफॉर्म। पर्पज, किस लिए करते हो, आखिर में इसका क्या फायदा है। ठीक है, इसको करने का क्या फायदा है। उसके बाद रिक्वायरमेंट, अगर योगा आप कर रहे हो तो योगा मैट चाहिए आपको, योगा मैट चाहिए एक, और क्या चाहिए, कुछ के लिए कुछ कैंडल भी चाहिए, एक आध कैंडल भी आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज लिख ली तो बहुत इजी हो गया। क्या हो गया, योगा मैट हमको चाहिए, कैंडल हमको चाहिए, कैंडल स्टैंड आपको चाहिए, कुछ के लिए, सब में कैंडल नहीं चाहिए, योगा मैट कंपलसरी है। तो 2 बातें क्लियर हो गई। एक तो नेम ऑफ एक्सरसाइज वो लिख दीजिए, जो भी योगा आपके क्वेश्चन में आता है सीधा लिखिए। दूसरी बात एम क्या, टू परफॉर्म क्या क्या, जो योगा वही लिख दीजिए, जो नाम है। पर्पज किसके लिए, आपको पता है कि हर योगा का क्या सेंस है। सूर्य नमस्कार है तो उससे क्या मिलता है, अगर प्राणायाम है तो उससे क्या मिलता है, तो वो चीज लिखी दीजिए। जितना भी आपको अपनी नॉलेज है थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, प्लीज इसको कर लीजिएगा। रिक्वायरमेंट में योगा मैट चाहिए, कुछ नहीं आता तो योगा मैट तो कंपलसरी है। कुछ ऐसी है, जैसे मान लो कुछ ऐसी जिसमें हमको लाइट चाहिए तो कैंडल चाहिए, कैंडल स्टैंड चाहिए, अगर उससे रिलेटेड हो तो लिखिए। तो ये सारी चीजें योगा का। और आपको बता दिया, गेम में से एक गेम लिखना है आपको। गेम में बास्केटबॉल भी हो सकता है, फुटबॉल भी हो सकता है, बैडमिंटन भी हो सकता है। उसमें क्या लिखना था, नेम ऑफ द स्पोर्ट्स, बैडमिंटन तो बैडमिंटन डाल दीजिए। नेम ऑफ द टेस्ट, कोई भी उसमें क्या होता है, बैडमिंटन है तो इसमें बैडमिंटन का स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, बैडमिंटन का स्किल टेस्ट होता है। क्योंकि मैं गेम में बहुत पुअर था तो हमको गेम का ज़्यादा कुछ होता नहीं, हम लोग
वो पढ़ाकू टाइप के स्टूडियस वाले होते हैं, उनमें से हम लोग होते हैं। क्योंकि साइंस पढ़ते रहते हैं तो गेम का कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा कुछ आता नहीं। आता नहीं का मतलब फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, आप लोग तो बहुत एक्टिव हो, ठीक है। तो ये हो गया, एक गेम लिखना, एक ये लिखना। दूसरी बात, एक क्वेश्चन का है, एक स्टूडेंट का है कि डेटा एंट्री ऑपरेशन में 12th क्लास में क्या करेंगे। देखो उसमें भी 2 एक्टिविटी लिखनी है। अब उसमें बदल सकता है, टीचर बोलेगा कोई काम करो, उसको लिखो कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, तो वो भी लिख सकते हो, या लिख दिया। एक स्टूडेंट बोलता है, एक टीचर बोलता है स्विच ऑन द कंप्यूटर को स्विच ऑन करो, लॉग ऑन टू विंडो एंड पासवर्ड उसमें डालो, ठीक है, और आइकॉन और डेस्कटॉप को डिस्प्ले करो। ये इसको जो बोल रहे हैं उसको क्या करो, एक एम की तरह लिखो, नीचे सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन में क्या करते हो, पहले 1 बाय 1 खोलते हो, स्विच ऑन द लॉग ऑन विंडो को लॉग ऑन करो, लॉग ऑन में पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दे दो, लिखो फर्स्ट लॉग ऑन द विंडोज, ठीक है, नीचे आ जाओ। क्या आपके डेस्कटॉप में क्या डिस्प्ले हो रहा है, माई कंप्यूटर, इनबॉक्स, रिसाइकल बिन, सेटअप, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, माई डॉक्यूमेंट, ये सब डिस्प्ले हो रहा है। जो जो डिस्प्ले हो रहा है उसके नाम लिख दीजिए। बहुत सिंपल है। आप कंप्यूटर को लॉग ऑन करके क्या क्या कंप्यूटर के आपके डेस्कटॉप पर दिख रहा है वो आप लिख दीजिए। ये एक एक्टिविटी हो गई। दूसरी एक्टिविटी टीचर ये भी कह सकता है कि आपने कोई फाइल बनाई हुई है, मान लीजिए कोई फाइल बनाई हुई है, ठीक है, उस फाइल का रीनेम देना है। क्या करना है, रीनेम देना। जब आप सेव करते हो MS वर्ड या किसी में सेव करते हो तो आपके डेस्कटॉप पर पड़ा रहता है, तो आप उसमें जाते हो, क्लिक करते हो तो वहां पर एक आ जाता है, पूरा एक सेकंड नीचे से लास्ट के ऊपर लिखा रहता है रीनेम। आप जाओ उसको क्लिक करो, उसके बाद नया नाम दे दो, वो नए नाम से सेव हो जाता है, ठीक है। तो रीनेम करो।